4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। राजीव नारायण जी आपका। इन दिनों राजनीति की बहुत सारी खबरों की चर्चाएं हो रही हैं। जी। और चूंकि आप राजनीतिक विश्लेषण बहुत अच्छा करते हैं, पूरे देश के राजनेता आपको सुनते हैं, दुनिया में भी लोग आपको सुनते हैं कि आपकी राजनीति की भविष्यवाणी क्या होती है। एक बड़ा चर्चित बयान अमित शाह जी का वायरल हो रहा है। हाँ। अमित शाह जी ने कहा कि भाई मैं रिटायर हो जाऊंगा तो वेद उपनिषद पढ़ूंगा, प्राकृतिक खेती करूंगा। तो सवाल ये हुआ सोशल मीडिया पे, ये रिटायरमेंट जैसा शब्द आया कहाँ से? मोदी जी तो, उनके गुरुजी जो हैं, वो तो रिटायर होने की सोचते भी नहीं है। अभी हम्म, सितंबर से हम्म, 75 साल के हो जाएँगे। मोहन भागवत ने भी कह दिया कि हम्म। जब 75 साल के होने पे आपको बधाई दें लोग, तो समझ लेना चाहिए कि अब आपका काम करने का समय खत्म, दूसरे को मौका देना चाहिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अमित शाह ने जो ये बयान दिया, जान के दिया, अनजाने में दिया, या खुद का नंबर अब आने वाला है इसलिए दिया, लेकिन बड़ा बड़ा चर्चा हो गया कि अमित शाह रिटायरमेंट की बात किसको याद दिला रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ, अगर आपके पास में, आपने मुझसे बहुत पहले एक बार विश्लेषण किया था अमित शाह जी की जन्मपत्री का, तो आज हमारे दर्शकों को अमित शाह जी की जन्मपत्री बताइए। क्या प्रधानमंत्री बन जाएंगे वो, पार्टी अध्यक्ष बन सकते हैं वो, या फिर क्या उनकी भूमिका रहने वाली है टोटल अमित शाह जी का? आज की चर्चा हम इसी से शुरू करते हैं, बताइए राजीव। हाँ, देखो संजय जी, बहुत अच्छी बात है। आपका प्रोग्राम 4 मई 2025 का था। 4 मई 2025 का प्रोग्राम में मैंने अमित शाह की हॉरोस्कोप और उनकी साढ़े साथी जो शुरू हो गई है, क्योंकि शनि जो है मीन राशि में आया है 29 मार्च को, और उनका मेष राशि है, जन्म राशि चंद्र राशि मेष है। तो उसमें वो शनि 12वें घर में आ गया, और मैं आगे फिर उस पर डिटेल में चर्चा करता हूँ। उसमें प्रोग्राम में एक मैंने बड़ी चौंकाने वाली बात कही थी, अगर आपको याद है, मुझे तो याद रहता है। मैंने उसमें प्रोग्राम में कहा था कि संजय जी, इनके रिजाइन करने जैसा योग बना हुआ है। तो दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो रेजिग्नेशन है, या क्या नाम है आपका, जो संन्यास है, वो आपका 12वें घर से देखा जाता है, एक ही हाउस से देखा जाता है। तो वो आज मैं प्रूव करूंगा कि एस्ट्रोलॉजिकली इनके क्या ग्रह थे ऐसे जो उनके मुंह से निकल गया। देखिए, अमित शाह कोई सोच नहीं सकता था इस भारतवर्ष में, खासतौर से हमारे योगी जी तो डांस कर रहे होंगे, बल्ले बल्ले कर रहे होंगे योगी जी तो, क्योंकि योगी जी का ही तो दांव वो खा रहे हैं। तो योगी जी से लेकर के देश के सारे लोगों को और ब्यूरोक्रेसी को चौंका दिया इस बयान ने कि इस व्यक्ति के मुंह से अचानक क्यों निकल गया। और खासतौर से ऐसे माहौल में कि अमित शाह जी बहुत सारी कंट्रोवर्सी में रहे हैं, राइट फ्रॉम जब से वो मोदी जी के साथ रहे। तो ऐसा व्यक्ति अचानक राजनीति से संन्यास ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, लेकिन किस कारण से ये निकला, तो आज मुझे एस्ट्रोलॉजिकली प्रूव करना है। सबसे पहले दर्शकों, ये हॉरोस्कोप मैंने आपके 4 मई 2025 के प्रोग्राम में चर्चा की थी अमित शाह की। इस हॉरोस्कोप को मैं आज आपके प्रोग्राम में शुरुआत करता हूं। अमित शाह जी का जन्म जो मेरे पास गुजरात के किसी एक बड़े एस्ट्रोलॉजर से मैंने कंफर्म भी किया था, क्या उनकी ये यही कुंडली है, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, यही कुंडली है। तो 22 अक्टूबर 1964 को इनका बंबई में बर्थ होता है, मुंबई में बर्थ हुआ था। और रहने वाले तो वैसे अहमदाबाद के, लेकिन मुंबई में बर्थ हुआ था इनका। तो इनका जन्म लग्न कन्या है, वर्गो है, और मेष राशि है, भरणी नक्षत्र है, शुक्र के नक्षत्र में ये पैदा हुए हैं। वाणी, और जो मैंने अभी हॉरोस्कोप दिखाया, मैं आपको ये राइटअप भी शेयर करता हूं जो आज मैंने इनके लिए स्पेशली आज इसी घटना के ऊपर मैंने तैयार भी किया है। इसकी एस्ट्रोलॉजिकल रीजनिंग देना हो, और ये आगे आने वाले समय में इसी से कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग भी, कि कोई व्यक्ति के दिमाग में रिजाइन करने का, या एक इतना वैराग आ जाए आपके अंदर। देखिए, संन्यास लेने की बातें तब होती हैं संजय जी, जब आपके अंदर डिटैचमेंट बढ़ने लगता है। और डिटैचमेंट बढ़ने के कई कारण हैं, या तो आपको बहुत नॉलेज हो जाए, तो वह अभी मैं शेयर करता हूँ उस आगे उस बात पे। तो इनकी वाणी, संस्कार, फैमिली, फाइनेंस के भाव में सेकंड हाउस होता है इन सबका। नीच का 12वें घर का स्वामी सन बैठा हुआ है, और लग्नेश बुध भी है। जो नीच के मंगल थर्ड लॉर्ड एट लॉर्ड से पीड़ित है, मतलब नीच का मंगल इनके लग्नेश को और सूर्य को 12वें घर का जो स्वामी है वो। तो इनका 12वें घर की लॉर्ड की अभी दशा भी चल रही थी, प्रत्यंतर दशा। तो मैंने अभी आपको कनेक्शन बता दिया। बात शुरुआत करने से पहले कहा 12th हाउस आपका एक्टिवेटेड होगा, तभी आप संन्यास जैसी बात करोगे या रिजाइन करने का मन करेगा, या करना पड़ेगा आपको। तो ये ऐसे पीड़ित है, अतः ये बहुत संस्कारी वैल्यूज के नहीं है। मैं साफ साफ बता दूं कि ये जैसी बातें कर रहे हैं वेद उपनिषद वाली, तो मैं अभी आगे और डिटेल में बताऊंगा कि इनकी मनोकामना पूरी होगी कि नहीं होगी। लेकिन ये संस्कारी व्यक्तित्व के तो नहीं है ना, बहुत अच्छी वाणी के हैं।
क्वालिटी ऑफ स्पीच और सिलेक्शन वर्ड्स भी इनका बहुत अच्छा नहीं है, एब्यूजिव टाइप का होगा, मतलब रफ भाषा और गंदे शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मजे की बात है, देयर इज ए एक्सचेंज ऑफ सेकंड हाउस एंड 12th हाउस, 12वें घर का और सेकंड हाउस का कनेक्शन है। मतलब वो कनेक्शन कैसे देखते हैं ज्योतिष में कि 12th लॉर्ड सन जो है कन्या लगन का सेकंड हाउस में चला गया, और सेकंड हाउस का लॉर्ड शुक्र बनता है कन्या लगन में, वो 12वें घर में गया, तो इसको कहते हैं एक्सचेंज। इसके अलग मीनिंग होते हैं। जो विदेशों में, दर्शक सुन ले, ऐसा कॉम्बिनेशन किसी की भी हॉरोस्कोप में हो, हमेशा ही नहीं, किसी की भी हॉरोस्कोप में हो, उसके अंदर एक टेंडेंसी होगी मनी लॉन्ड्रिंग की, पैसा विदेशों में ट्रांसफर करने की, या विदेश से पैसा कमाने की भी, डॉलर में कमाई करने का भी योग है, क्योंकि एक्सचेंज हो गया ना, सेकंड हाउस फाइनेंस का होता है। सो यह है, तो विदेशों में फंड ट्रांसफर करने का ग्रह योग है, इलीगल मीन्स के द्वारा, इलीगल मीन्स के द्वारा, क्योंकि शनि से पीड़ित हो रहा है ये, इनका शनि 6वें घर में है और शुक्र को पीड़ित कर रहा है। देश और के गृह मंत्री हैं, देश के गृह मंत्री हैं, उठा के मुझे आपको दोनों को बंद करा देंगे, आप जो आज जिस अब तरह बात। वो जो, अरे भैया, जो आदमी वेद उपनिषद पढ़ने की बात कर रहा है, तो वो मेरी बात तो समझ जाएगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। वो ज्योतिष का, उनको बेवकूफ नहीं बना सकते। मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा था, उनको अच्छी खासी एस्ट्रोलॉजी आती है, उन्होंने एक कई हल्के एस्ट्रोलॉजर को तो टहला देते हैं वो। तो खैर, इनकी वाणी, परिवार, समाज में भेदभाव, द्वेष के द्वारा कटुता, द्वेष मतलब डिफरेंशिएट करके, द्वेष के द्वारा कटुता, मन मुटाव कराकर झगड़े कराने का संकेत देती है। इनकी वाणी ऐसे होगी कि मन मुटाव पैदा करा दो, समाज को बांट दो वगैरह, हेट स्पीच जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। 9th हाउस में जुपिटर, इनका 9वें घर में जुपिटर है, जो इनकी जुपिटर की महादशा चली है। संजय जी, 9th हाउस जो मैंने आपको हॉरोस्कोप दिखाई संजय, इनकी अमित शाह जी की, 9th हाउस में जुपिटर है, दर्शकों देख लें। और 9th हाउस होता है हमारा आध्यात्म का। 5th हाउस से आपकी बेसिक एजुकेशन देखी जाती है, हायर एजुकेशन 9th हाउस से देखी जाती है दर्शकों। तो 9th हाउस में हायर एजुकेशन में हाईएस्ट नॉलेज भी कहा गया, हाईएस्ट नॉलेज कहा गया आध्यात्म को। तो इनका चूंकि महादशा 9th हाउस से कनेक्शन बना रही है, इसीलिए इनके अंदर एक वेद उपनिषद पढ़ने की एक लालसा पैदा हो रही है, जो उन्होंने इच्छा व्यक्त की है। और जुपिटर अपने आप में सनातन धर्म का सिग्निफिकेटर भी है, तो इसलिए इनके शब्द मुख से ये निकल गए इसकी वजह से। और जुपिटर क्या है? प्लेनेट ऑफ रिलीजन, मॉरलिटी, एथिक्स, विजडम। राहु केतु के साथ क्लोज, लेकिन इनके साथ दुर्भाग्य क्या है अमित शाह जी के साथ, इनका ये जुपिटर राहु केतु के साथ क्लोज डिग्री में है। तो इसमें हमने रिसर्च में देखा, अगर क्लोज डिग्री में राहु केतु के साथ कोई प्लेनेट होता है, तो राहु केतु की गुण उसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है, टेंडेंसी आ जाती है, तो वो होती है छल कपट। तो ये पाखंड की तरफ लेके जाता है। मतलब अमित शाह जी मैं आपको बता देता हूं कि आपका वेद उपनिषद तो इस जीवन में पढ़ नहीं पाओगे आप, क्योंकि वो तो योग है नहीं, वो तो गुरु चंडाल योग होने के कारण तो नष्ट कमजोर हो रहा है। ठीक है, हाथ में लेके देख लो, वो बात अलग अलग है, पढ़ने का समझ में नहीं आएंगे आपके। तो जीवन भर आपने ऐसे काम किए हैं कि आपको तो धर्म और अध्यात्म का तो मतलब एबीसीडी भी नहीं आती आपको। खैर, जिससे इनके अंदर धर्म का विशुद्ध रूप, मतलब प्योरेस्ट फॉर्म में धर्म और नहीं आ पाएगा, और पाखंड का संकेत दे रहा है। वर्तमान में जुपिटर इनके 10वें घर से गोचर कर रहा है, 10th हाउस में, उसकी महादशा भी चल रही है, इसलिए इनके अंदर वेद उपनिषद पढ़ने की रुचि पैदा हो रही है। ये जुपिटर 12वें भाव रिटायरमेंट के लॉर्ड सन के नक्षत्र में है। मतलब जुपिटर भी सूर्य के नक्षत्र में है, जो 12वें घर का स्वामी है। तो 12वां घर मैंने बार बार आपको कहा रिटायरमेंट का होता है। जुपिटर 4th लॉर्ड भी है, और 4th हाउस फार्मिंग का होता है। आपको पता है जुपिटर इस कुंडी का 4थे घर का लॉर्ड है, और 4थे घर से फार्मिंग देखी जाती है, कृषि। तो देखिए, और जुपिटर होता है प्राकृतिक, जो हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में जो खेती करने के तरीके बताए गए हैं, मतलब साइंटिफिक तरीका नहीं, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो देखिए मजे की बात, बृहस्पति की दशा 4th लॉर्ड, तो बंदा फार्मिंग की भी बात कर रहा है, मतलब खेती किसानी की बात कर रहा है, धर्म वेद उपनिषद की बात क्यों कर रहा है? ग्रह उससे कहलवा रहे हैं। और ये लिखा सिग्निफाई करता है बर्थ चार्ट में जुपिटर 9th हाउस में, इसलिए इन्हें इन विषयों पर आत्मचिंतन करना पड़ रहा है। 9th हाउस होता है हमारे दर्शकों आत्मचिंतन का। 9th लॉर्ड में 4th लॉर्ड 7th लॉर्ड इनका राजयोग बना रहे हैं। 9th लॉर्ड जो है और 4th लॉर्ड 7th लॉर्ड इनका राजयोग कंफर्म कर रहे हैं। 9th लॉर्ड 2nd लॉर्ड वीनस 12वें घर में, 6th लॉर्ड शनि से पीड़ित है, और ये शनि भी नीच के मंगल से पीड़ित है। शनि सूर्य क्लोज डिग्री में है, और सन पर पाप
और सूर्य के ऊपर मंगल की, नीच के मंगल की दृष्टि है। इसीलिए हृदय से ये बहुत कठोर है, क्योंकि सूर्य जो है हमारे हार्ट का सिग्निफिकेटर होता है, मतलब निर्दयी जिसको कहते हैं, निर्दयी वो तब होता है जब इंसान सूर्य और शनि का या इनका प्रभाव आ जाए, मंगल का। हृदय से कठोर है, जिद्दी किस्म के होने चाहिए, क्रिमिनल टेंडेंसीज के भी हैं, का ग्रह प्रभाव इनका इंडिकेट करता है। ग्रह प्रभाव है नहीं है, अब ये अमित शाह खुद चिंतन करें इस बात का। वर्तमान में इनकी प्लेनेटरी दशा जुपिटर शनि, और 28 जून 2025 से 28 जून 2025 से, जुलाई का भी जब पिछले हफ्ते ही तो उन्होंने ये कहा दिल्ली के किसी फंक्शन में, 28 जून से चंद्रमा की दशा शुरू हुई है संजय जी, प्रत्यंतर दशा। और चंद्रमा इनका जो है 8वें घर में, मेष राशि में, मंगल की राशि में शनि से पीड़ित हो रहा है। शनि से पीड़ित हो रहा है। जिसकी भी कुंडली में दर्शकों, आपको एक रिसर्च का टॉपिक देता हूं, आपकी कुंडली में अगर शनि और चंद्र का इन्फ्लुएंस हो, कनेक्शन किसी रूप में हो पीएसी में, तो आपका माइंड थोड़ा डिप्रेसिव होगा, मतलब डिप्रेशन में जाने की टेंडेंसी होगी। वैराग्य का कारक है, क्योंकि शनि वैराग्य का कारक है और चंद्रमा मन का कारक है। तो मन में वैराग्य आएगा तभी आप रिटायरमेंट लेते हो। छोड़ने का मन करता है ना सब चीजों को, यार भाड़ में जाए कैसे ही। तो ये विड्रॉल्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं विड्रॉल्स, डिप्रेशन का आपने भी जैसे कभी महसूस किया होगा कि हमारे लो फीलिंग आना शुरू हो जाती है। अगर वो लो फीलिंग आ रही है तो आप देखिए चंद्रमा कहीं पीड़ित तो नहीं हो रहा है, चंद्रमा शनि से, उससे। तो ये इस समय इनका जन्म का चंद्रमा अच्छा, शनि, अगर जन्म के चंद्रमा पीड़ित हो रहा तो आदमी को क्या उपाय करना चाहिए? कि अगर मान लीजिए किसी का चंद्रमा पीड़ित हो ही रहा हो, डिप्रेशन आ रहा हो, मन बड़ा उदास हो रहा हो, परेशानी हो रही है, तो क्या करना चाहिए फिर आदमी को? बहुत अच्छी बात आपने कहा है। सबसे बढ़िया मन को, इसको एक एटमॉस्फेयर चेंज करना चाहिए। चंद्रमा ये एक बेसिकली इमोशन का सिग्निफिकेटर है। और डिप्रेशन कब आता है? जैसे लगातार आप किसी चीज को सोच रहे हैं, कोई भी नेगेटिव हो जाए आपका, या कोई चीज किसी भी फॉर्म में नेगेटिव थॉट आए, उस थॉट को बाहर करना आपके लिए, आपके हाथ में है। तो कैसे बाहर हो सकते हैं? या तो कोई गुरु मिल जाए, या आप घूमने चले जाओ, आप माहौल बदल दो। जैसे ही आप अपना एटमॉस्फेयर चेंज करते हो, थॉट्स एकदम चेंज हो जाते हैं। जैसे मान लो घर में बैठे बैठे कमरे में आपको, दर्शकों बहुत अच्छा आपने सवाल दे दिया। मेडिटेशन करने से, एक तो डीप ब्रीदिंग करने से इंप्रूवमेंट आता है, मतलब गहरी गहरी सांस लेने का 20-25 बार, 2-3 बार आप दिन में करते रहिए। तीसरी बात है कि कमरे से बाहर निकल जाइए। जिस पोजीशन में, जिस एरिया में आपको डिप्रेशन आ रहा है, उस एरिया से बाहर निकलिए। जैसे आप बाग बगीचे में चले गए, तो सडनली जैसे ही आपने पेड़ पौधे, हरे पत्ते और ये एनिमल्स, बर्ड्स को देखोगे, तो थॉट्स चेंज हो जाएंगे। और लोगों से डिस्कस कीजिए ज्यादा से ज्यादा। आप जितना अपनी इमोशनल एनर्जी को चैनलाइज कर लोगे, डिस्कशन, पहले के टाइम में हमारी ज्वाइंट फैमिली होती थी, तो हम अपनी बातें किसी से, दादा दादी, नाना नानी, बुआ फूफा, सबसे कह लेते थे, तो आपको वो डिप्रेशन कंट्रोल हो जाता था। कोई इतने सारे काउंसलर आपके मौजूद थे। आज की डेट में मॉडर्न दुनिया में क्या है, आपके पास काउंसलर अवेलेबल है, आप पैसा खर्च करके काउंसलर के पास जाइए तो आपको हो सकता है। सो इसी का एकमात्र कारण यही है कि आपको माइंड को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा और चंद्रमा, मन को मजबूत बनाना पड़ेगा। तो मैंने लिखा कि मून 8th हाउस में, मंगल की राशि में, शुक्र के नक्षत्र में है, और 6th हाउस में बैठे शनि, जो कि प्लेनेट ऑफ वैराग्य है, और 12वें हाउस को देख रहा है, वीनस को भी एक्सपेक्ट कर रहा है। इस शनि की तीसरी दृष्टि चंद्रमा पर है। इस तरह के रिटायरमेंट थॉट्स दुख और कष्ट के द्वारा आने का संकेत दे रही है। आपको बता दें तो अमित शाह जी के अंदर अगर ये थॉट आ रहा है, तो ये किसी तरह की सफरिंग या डिसअपॉइंटमेंट की वजह से आ रहा है, उसकी वजह से नहीं आ रहा। मैं दर्शकों एक राइटअप और आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, आपको मैंने लॉजिक दे दिया कि ये इनके अंदर किसी तरह के आने वाले डिसअपॉइंटमेंट से आ रहा है। मतलब जो, जैसे आपको निराशा हो रही है ना, मान लीजिए आप अध्यक्ष अपनी मर्जी का नहीं चुनाव कर पा रहे हो, या कोई और चीजें हैं। पहलगाम हमले के बाद में भी जो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही थी मोदी सरकार, वो फेल हो गया। तो और उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अमित शाह जी का था। आप बेशक सत्ता में बैठे रहो बेशर्म बन के, लेकिन आपके अंदर ये फेलियर्स तो आपको आ रहे हैं कि आपका जब कोई भी पॉलिसी सक्सेसफुल ना हो, तो एक डिटैचमेंट आना स्वाभाविक है। तो ये मैंने आपको एक राइटअप और दिखाता हूं जिसमें मैंने लॉजिक बताया, जो आप अभी बताया ना डिप्रेशन आने का कारण क्या है। तो ये एक राइटअप ये भी शेयर कीजिएगा, इसको मैं पढ़ के बताता हूं। वैदिक धर्म शास्त्रों के अनुसार आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश के लिए वैराग्य, डिटैचमेंट क्या है? यानी माया। माया क्या है? पैसा, पद, पावर, अथॉरिटी, इसका त्याग करना।
प्रथम स्टेप है। शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी ने आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए प्रथम स्टेप स्टेप जो है आपका डिटैचमेंट बताया, वैराग्य। वैराग्य के बिना दुनिया में ना आज तक कभी किसी को आध्यात्मिक जीवन प्राप्त हुआ, ना होगा आने वाले समय। माया के साथ कभी नहीं हो सकता। मतलब अमित शाह जी इस कुर्सी पे बैठ के तो कभी नहीं कर सकते हैं। तो और इनका और उसका जो हमने ज्योतिष में कारण भी देखा, तो ग्रहों का प्रभाव भी बता देता हूं कि इसके 3 कारण हैं वैराग्य आने के। एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन होता है शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन, जो कि इनकी कुंडली में है, क्योंकि शनि तीसरी दृष्टि से चंद्रमा को प्रभावित करा। एंड इन्फ्लुएंस ऑफ मार्स ऑन इट। अगर मंगल भी इसमें जुड़ जाए, मंगल होता है तीव्रता का कारक, पैशन, तो वो उसको तेजी से बढ़ाएगा। तो मंगल नीच का शनि को देख रहा है 8वीं दृष्टि से इनकी कुंडली में, और वो शनि फिर अपनी डिफेक्टिव एनर्जी दे रहा है चंद्रमा को, तो इनके कुंडली में, और चंद्रमा की इनकी प्रत्यंतर दशा 28 जून से शुरू हो ही चुकी है, तो इसलिए अमित शाह के अंदर ये आना स्वाभाविक था। आगे बताता हूं। दूसरा संजय जी एक और है कि अगर आपको बहुत ज्यादा ज्ञान हो जाए, जितने ऋषि मुनि थे जब वो तपस्या करते थे, बहुत सारा उनको वेद उपनिषद इनके ज्ञान हो जाए, तो भी आपके अंदर वैराग्य आ जाएगा। मतलब एक्सट्रीम नॉलेज, एक्सट्रीम डिवोशन, अगर आप जरूरत से ज्यादा भक्ति में चले जाए तो भी वैराग आ जाएगा। जैसे मीराबाई हैं, तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, जितने भी बड़े, और चैतन्य महाप्रभु हैं, जितने भी बड़े बड़े भक्त हुए हैं, वो भी सब कुछ छोड़ देते हैं भगवान के आगे। तो आपको 3 लॉजिक मैंने बताए, सफरिंग के जरिए आ सकता है। बहुत जीवन में जब कष्ट आ जाए, आपकी सारी हेकड़ी निकल जाए, आपका कोई दांव ना चले, जब आपके सारी, आपको जब जिस दिन आपको संजय जी अपने पैसा, पद और पावर का कोई फायदा नहीं मिल रहा, ऐसा आभास होने लगेगा, तो आप सोचिए वैराग आ जाएगा। वो हो गया सफरिंग के कारण, क्योंकि भगवान ने आपको ऐसी चपेट मारी कि आपका सारा घमंड तोड़ दिया। दूसरा आता है नॉलेज के कारण, बहुत सारी नॉलेज, जो पढ़ना पढ़ाना मेरे अंदर थोड़ा सा आया, क्योंकि भाई मैं भी 20 साल से पढ़ता रहा हूं, तो वो मेरे अंदर डिफरेंट तरह से एक डिटेचमेंट आया कि जैसे मैंने कहा कि मेरा कोई किसी से जो है अपने अंदर भी मैं बता देता हूं व्यक्तिगत रूप से कि मेरा पद वगैरह की कोई लालसा नहीं किसी के पास, मैं ज्यादा किसी से मिलता भी नहीं हूं, अपने घर में ही रहता हूं। तो ये भी एक फॉर्म है डिटैचमेंट का। तीसरा है, मैंने आपको बताया कि आपकी डिवोशन, भक्ति के कारण। तो एक्सट्रीम सफरिंग का कॉम्बिनेशन इनकी हॉरोस्कोप में आ रहा है, और सफरिंग किसी फॉर्म में भी हो सकती है संजय जी। आपकी सत्ता का फेलियर, और दूसरा कोई बीमारी अगर आपको अंदर ऐसी आ जाए जहां पर आपको लगे कि आप दवाइयां लंबे समय तक खा रहे हो, तो भी आपको संजय जी फिर आपको परेशानी होने लगे, बोले आप दवाइयां ही खा रहे हो लेकिन बीमारी जड़ से जा नहीं रही है। तो इनकी कुंडली में इस तरह का योग भी है, जो आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। मतलब मेडिकली फिट नहीं है, ये इनके चेहरे से दिख भी रहा है। अब उनके बहुत एक्टिव नहीं है। देखिए ये मेरे बराबर एज के हैं, लेकिन मैं अभी भी 100 मीटर रेस दौड़ सकता हूं, लेकिन हमेशा नहीं दौड़ सकते। मैं 100 मीटर की रेस जो 20 साल में जिस तेजी से दौड़ सकता था, अभी भी दौड़ सकता हूं। कोई बीपी, शुगर, एंजाइटी, फियर कुछ नहीं है भगवान की, हनुमान जी की कृपा से। वो तो क्यों होगा? आप अपनी बातों से दूसरे का बीपी बढ़ा देते हैं, दूसरे का ब्लड प्रेशर, शुगर बढ़ा देते हैं, तो आपको काहे को होगा? आपकी बातों से किसी का हो जाता है, तो भी आप तो मौज में रहते ही रहते हैं, तो आपकी मौज बरकरार, दुनिया का बढ़ता रहे। नीरज जी। नहीं, देखो वो इसलिए नहीं होता कि देखिए कोई ईडी आ जाए, सीबी आ जाए, क्या लेके जाएंगे? चाय पी के चले जाएंगे, वो सब पूरा अलमारी वगैरह सब झाड़ ढूंढ लेंगे, तो उनको कुछ तो मिलने वाला नहीं है। भैया तो इसलिए वो, अमित शाह जी, मैं तो केवल होस्ट हूँ। अगर ईडी वीडी भेजना हो तो उधर भेजिएगा राजीव जी के यहाँ। मेरे तो मैंने पहले ही बताया को ईडी वगैरह वाले आएंगे, और ईडी के ऑफिसर मेरे घर में आते भी रहते हैं, मैं आपको जानकारी के बता दूं, मेरा संपर्क है। तो अमित शाह जी के हॉरोस्कोप में इस वैराग उत्पन्न होने का कारण सफरिंग है। मैं आपको 10 को बता देता हूं, ये राइटअप है, ये शेयर कर रहा हूं। सफरिंग क्या है? स्पेशली डिटोरिएशन इन फिजिकल हेल्थ, फेल्ड गवर्नेंस पॉलिसीज। सूर्य नीच का है ना, तो इनकी पॉलिसीज फेल होने का कारण भी है, और इनको ये कभी भी जीवन में प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। आज एक बहुत बड़ा खुलासा बता रहा हूं, इनकी हॉरोस्कोप में ऐसा योग नहीं है कि ये प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, तो इसीलिए वो भी इनकी उम्मीदें टूट रही हैं। और कल आपके पास उत्तर प्रदेश, मंडे को उत्तर प्रदेश से फोन आएगा कि योगी आदित्यनाथ जी चाय पे बुला रहे हैं आपको। आपने ऐसी बात जी, जरूर अच्छा लगेगा। योगी जी आपके प्रोग्राम को सुन के सबसे ज्यादा प्रसन्न हो रहे होंगे दुनिया में। हाँ, तो मैं आपको बता दें कि अमित शाह जी के अंदर सफरिंग के कारण ये वैराग की फीलिंग आई है, और अमित शाह जी के हॉरोस्कोप में प्रधानमंत्री बनने का योग नहीं है। ठीक, आगे बढ़ता हूं। क्योंकि इनकी देखो, क्योंकि इनकी अंतर्दशा शनि की चल रही है। 26 जुलाई
26 जुलाई से, आने वाली 26 जुलाई से, आज हमारा प्रोग्राम 13 जुलाई का है, 26 जुलाई 2026 तक, सॉरी, अंतर्दशा शनि की चल रही है, 26 जुलाई 2026 तक रहेगी ये शनि की दशा। जो रोग के घर में है, एट्थ हाउस, एट्थ लॉर्ड मृत्यु का होता है, एट्थ जो आठवां घर होता है मृत्यु का, एक्सीडेंट, सफरिंग का, उस एट्थ लॉर्ड नीच का है इनकी कुंडली में, उससे शनि पीड़ित हो रहा है। तो इनके जुलाई 2026 तक मतलब बीमारी बढ़ने का योग है, लगातार इनकी सेहत खराब होने का योग आ रहा है। अच्छा, इसके बाद मैं बताऊं, मार्च इनका 64 नवांशा लॉर्ड है, जो हम बीमारी में देखते हैं उसको, ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की किताब है दर्शकों, इसमें आप देख लीजिएगा। बीमारी के लिए 3 ग्रहों को हमने रिसर्च में देखा था। छठवें घर का स्वामी, छठवां घर का स्वामी एक क्यूरेबल बीमारी देता है, और 8th हाउस का अगर इन्वॉल्वमेंट आता तो इनक्यूरेबल आती है, जैसे कैंसर जैसी बीमारी जो लंबे समय तक जिसका ट्रीटमेंट होता है। और 64 नवांशा लॉर्ड एक ग्रह है, और एक 22nd दृष्टिकोण लॉर्ड, ये भी बीमारियां देते हैं। वो टेक्निकल बात है, मैं आगे इसलिए उसमें नहीं प्रोग्राम में डिस्कस करूंगा। तो उनका 22nd दृष्टिकोण लॉर्ड सूर्य है इनका, उनकी कुंडली में। 8th लॉर्ड नीच के मंगल की 6th लॉर्ड शनि पर दृष्टि किसी तरह के कैंसरस ग्रोथ का संकेत भी दे रही है। इनकी जीवन में किसी तरह का कैंसरस ग्रोथ का या तो हो चुकी है, होने वाली है, हो जाएगी, वो इस तरह का संकेत भी दे रही है। वीनस और इसकी तुला राशि अत्यंत पीड़ित है, मतलब शुक्र भी पीड़ित है, और शुक्र की एक राशि होती है तुला, जो कि हमारे लोअर एब्डोमेन को इंडिकेट करती है, नाभि से नीचे का पेट, एब्डोमिनल एरिया, प्रोस्टेट और जेनिटल पार्ट की सफरिंग, डिजीज का संकेत मिल रहा है, इनको जरूर होनी चाहिए जीवन में। याद रहे, 12th हाउस से रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन देखा जाता है। ये हाउस ह्यूमिलेशन, डिस्ग्रेस, जेल, हॉस्पिटलाइजेशन, मोक्ष और नाना प्रकार के लॉसेस का, विदेश में कानूनी कार्रवाई का भी होता है 12th हाउस। 12th हाउस क्या होता है दर्शकों, मैं फिर दोबारा बता देता हूं, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, ह्यूमिलेशन, डिस्ग्रेस, जेल जाने का भी है, हॉस्पिटलाइजेशन, अस्पताल में भर्ती होने का, ये दोनों काम हो चुके हैं इनके साथ, जेल भी जा चुके हैं, हॉस्पिटल में भी भर्ती रहे हैं। मोक्ष और नाना प्रकार के नुकसान, लॉसेस का होता है। विदेश में कानूनी कार्रवाई हो जाए, अगर जैसे विदेश में कोई केस आपके नाम में आ जाए या आपका नाम उछल जाए, तो भी इसमें 12th हाउस का रोल आता है। मैंने अपने 4 मई 2025 के प्रोग्राम में कहा था कि इनके रिजाइन करने जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, और देखिए लगभग उनकी बातें उस तरफ जाए। 29 मार्च 2025 को, जो 29 मई 2035 से और स्ट्रांग हो गई है। 29 मार्च 2025 से इनकी शनि की 7.5 शुरू होती है। 29 मई से, डेट 29 ही आ रही है, 29 मई से संजय जी, राहु केतु जब इनके सिंह राशि और कुंभ राशि की एक्सिस में आ गए, जो 6वें 12वें की एक्सिस होती है, और इनका राहु जो है जन्म का जो है 10वें घर में बैठा, तो 10 और 12 का कनेक्शन है, तब भी रिजाइन आता है। आपका 10वां हाउस कर्म का होता है, 12वें से संबंध बने तो लोगों के इस्तीफा देने की नौबत आ जाती है। तो इसीलिए मैंने वो बात कही थी इनके अपने पिछले प्रोग्राम में। और 6th हाउस में है केतु, 12th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, ये लगभग 16 महीने और चलेगा, तो 16 महीने का कष्ट है इनके लिए जीवन में। इनकी शनि की 7.5 29 मार्च 2025 से ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। शनि इनके मारक भाव में 7th हाउस से गोचर कर रहा है, मारक हाउस में है शनि इस समय। 23 जुलाई 2025, दर्शक डेट नोट कर लें, 23 जुलाई 2025 से जब मंगल इनके कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहा है, इनके लग्न में आएगा, और उस समय से इनका अत्यंत अशुभ समय शुरू हो रहा है। अत्यंत अशुभ समय मतलब बहुत ही डेंजरस समय है। आने वाले 23 तारीख से अमित शाह जी का अष्टमेश लग्न से जा रहा है। कौन सी 23 जुलाई? जुलाई इसी महीने की। मंगल इनके लगन में जा रहा है, 8वां घर, और मैं अमित शाह जी के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर ऐसा कॉम्बिनेशन तो डेथ लाइक सफरिंग आती है किसी को। लंबी उम्र हो, ऐसी बातें मत करिए आप। और ये इनका लगातार अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं इतनी खराब हैं संजय जी, 23 मार्च 2026 तक चलेंगी। 23 मार्च 2026 तक चलेंगी ये दशाएं। मैंने अपने 25 मई 2025 के प्रोग्राम में, आपके 25 मई के प्रोग्राम, मई के महीने में 2-3 बार इनके बारे में कहा। प्रोग्राम में कहा था कि भारत की कुंडली वृषभ लग्न की और कर्क राशि की है। राहु इस कुंडली में लग्न में है और केतु 7th हाउस में है। 29 मई 2025 से 18 महीने के लिए इंडिया के चार्ट में 4th हाउस और 10th हाउस के एक्सेस में आ गए। ये इंडिया की कुंडली है। इंडिया की कुंडली में ये जो है राहु केतु 4-10 के एक्सेस में आ गए। तो वो जो इंडिया की चार्ट में आप देखें, ये इंडिया के चार्ट में 4-10 एक्सेस में राहु केतु आ चुके हैं।
तो ये समय राहु का अर्थ होता है छल कपट, ह्यूमिलेशन, प्रोपेगेंडा, फॉल्स नैरेटिव, टेररिस्ट एक्टिविटीज, बैक्टीरियल वायरल डिजीज, नेचुरल कैलेमिटीज, वायलेंस, प्रोटेस्ट, बिलो एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट, सामाजिक भेदभाव बढ़ना, द्वेष बढ़ना, और नेचुरल कैलेमिटीज बताई दिया, सांप्रदायिक दंगे, टोटल गवर्नेंस फेलियर और प्रॉक्सी वार। ये आपके 410 एक्सेस में आते हैं। भारत की कुंडली की अभी दिखाते हुए मैंने कहा, ये 18 महीने दर्शकों सुन लो का ट्रांजिट मोदी जी अमित शाह की के लिए, उनकी सरकारों के लिए अत्यंत अशुभ रहेगा। ये 18 महीने का गोचर राहु केतु का मोदी और अमित शाह दोनों के लिए कष्टकारी रहेगा। उनके सभी एसोसिएट्स, उनके जितने भी एसोसिएट्स हैं, अब एसोसिएट्स कौन होते हैं? सहयोगी, जिसको हिंदी में कहते हैं चापलूस ऑफिसर। चुनाव आयोग भी सहयोगी, वो मालूम है, वो भी हाँ, सर वही मैं बता रहा हूं, चापलूस ऑफिसर, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, गोदी मीडिया, कॉर्पोरेट हाउस एंड मीडिया सेल। आप चापलूस ऑफिसर से आप समझ लो क्या दुर्गति हो रही है। देखिए चीफ जस्टिस, जो एक्स चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की, उनको मकान तक कोई देने के लिए तैयार नहीं है किराए पर। तो ये अब भगवान ने आपको ऐसे ही दंड दिया कि आपने देश की जनता और संविधान के साथ जो अन्याय किया, इसी तरह से दुर्गति होगी इन सभी ऑफिसर्स की, चाहे ये ज्ञानेश कुमार हो जो अभी अमित शाह के ज्वाइंट सेक्रेटरी होते, अमित शाह का ऑफिसर है ये भाई। ये जो चुनाव आयोग में जाकर के हिकड़ी दे रहा है वो अमित शाह का ऑफिसर है। आगरा का रहने वाला गुप्ता जी है, ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी। इनके भाई को मैं जानता हूं, किसी ने मुझे बताया था, पत्रकार ने, इनके भाई के बारे में। तो ये सब चीजें, ये सब दंड काल से दंड पाने वाले हैं। तो ये मैंने कहा कि इनके सभी एसोसिएट्स सभी काल के द्वारा दंडित होंगे, काल के द्वारा दंडित होंगे। जैसे चंद्रचूड़ को दंड मिल रहा है, जैसे वो रंजन गोगोई को भी कोई पास बैठाना पसंद नहीं करता, वो राज्यसभा में जाते हैं नहीं जाते भगवान जाने, मिल तो गई लेकिन कितना अपमान उनका हुआ था। नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी, लैंडस्लाइड, साइक्लोन, फ्लड, डैमेज ऑफ फार्मिंग, एयर, रोड, रेल एक्सीडेंट और डिजीज नाना प्रकार की। वाइब्रेंट गुजरात कहते फिरते हैं, देखिए लगातार पुल गिर रहे हैं वहां पर, जैसे हम बिहार में सुनते थे बारिशों में पुल गिरने की, लेकिन इनके यहां भी होने लगा। हम आते हैं तो राहु शनि की दशा, आपको एक जानकारी मैंने जब इस कुंडली को वेरीफाई किया था उसके बाद आगे बढ़ता हूं। राहु शनि की दशा इनकी 31 दिसंबर 2008 से शुरू हुई थी। संजय जी पुराने वक्त में लेके जा रहा हूं। 31 अगस्त 2008 से इनकी राहु में शनि की दशा शुरू हुई, क्योंकि मैं शनि का बात कर रहा हूं, शनि की अंतर्दशा चल रही है इस समय, और 7 नवंबर 2011 तक रही थी। क्या हुआ था इस दौरान दर्शकों? ये 25 जुलाई 2010 को सीबीआई के द्वारा अरेस्ट होते हैं। इसी पीरियड में दशा सीक्वेंस पकड़ लिया, शनि की दशा थी 2008 से 2011 तक, और 2010 में सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया। और शनि क्या है, इनके 12वें घर को देख रहा है, शुक्र को देख रहा है, तो आगे ना 12वें घर जेल जाने का, जेल में रहे। अरेस्ट किया था सोहराबुद्दीन शेख फेक एनकाउंटर केस में। ही गॉट बेल ऑन 29 अक्टूबर 2010 को गुजरात हाई कोर्ट से इनको बेल मिली थी, लेकिन इनको डिबार कर दिया गया था, इनको तड़ी पार कर दिया था, गुजरात में नहीं घुस सकते थे। तो 12वां घर जो है बेसिकली देश निकाले का भी होता है, विदेश का होता है ना, आपको आपकी मातृभूमि से, मदर स्टेट से, मदर भूमि इंडिया से कहीं से बाहर निकाल दे तो 12वां घर जरूर आएगा, किसी भी कुंडली में हो। 27 सितंबर 2012 को ये जो है फाइनली ही वाज डिस्चार्ज फ्रॉम द केस इन, अच्छा 27 सितंबर 2012 तक ये बाहर रहे हैं। क्या नाम है, 2010 में जेल हुई, 2-3 महीने रहे थे, फिर उसके बाद सितंबर 2012 तक ये गुजरात स्टेट में एंटर नहीं कर सकते थे। और उसके बाद ये फाइनली जब मोदी सरकार बनती है केंद्र में 2014 में, तो दिसंबर 2014 में सुप्रीम कोर्ट से वो उनको केस से बरी कर दिया गया। इन अगस्त 2019, अगस्त 2019 में डेट याद करा रहा हूं, ही वॉज ऑपरेटेड फॉर लाइकोमा, गर्दन के पीछे एक गांठ हो गई थी। उस समय इनकी जो प्लेनेटरी दशा थी राहु मून की थी, राहु मून वीनस। तो मैंने अभी आपको बताया कि राहु जो है, मून जो है इनका शनि से पीड़ित हो रहा है, 8वें घर में चंद्रमा बैठा है, तो उनको गांठ की बीमारी आ गई। शनि से रोल आ गया क्योंकि चंद्रमा शनि से पीड़ित हो रहा है। और वीनस की प्रत्यंतर दशा थी जब इनको गांठ हुई है, और वीनस भी शनि से दृष्टि है, जो मैंने कुंडली आपको दिखाई है। राहु मंगल के नक्षत्र में है और शुक्र मून पर शनि की दृष्टि है।
अब 25 जुलाई 2010 को जब ये अरेस्ट हुए थे, मैं ग्रहों का योग बता देता हूं। 25 जुलाई 2010 को जब ये अरेस्ट हुए थे, उस समय शनि कन्या राशि में गोचर कर रहा था, कन्या राशि में था उस समय। कन्या राशि इनका लगन है और आज भी संजय जी कन्या राशि को देख रहा है। 29 मार्च को कन्या राशि को देख रहा है। जैसे जब वो जेल जाने का योग था, अब वो किसी और फॉर्म में आपको दंड तो देगा शनि, ये निश्चित है। और हमने ये देखा था साढ़े साती में, शनि अगर पीड़ित हो तो कष्टकारी होती है साढ़े साती। शनि अगर विशुद्ध है, पाप ग्रहों से मुक्त है, तो आपको उतना कष्ट नहीं देगा। लेकिन अगर इनकी कुंडली में तो शनि भी पीड़ित हो, चंद्रमा भी पीड़ित हो, साढ़े साती इनके लिए डिस्टर्बिंग होगी। आगे में तो ये उस समय शनि कन्या राशि में था जब ये अरेस्ट हुए थे। इनके लग्न में 8th लॉर्ड मंगल के साथ था और राहु केतु धनु और मिथुन एक्सिस में थे। वर्तमान में शनि 29 मार्च 2025 से फिर इनके लगन मतलब यानी कन्या राशि को दिख रहा है। अगस्त 2020 को राहु मून वीनस दशा में ये फिर से 1 महीने के लिए एम्स में भर्ती हुए थे। अगस्त 2020 में 1 महीना ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में रहे थे। उस समय भी राहु मून वीनस की दशा थी। फिर वो शनि से ही पीड़ित हो रहा, मून और वीनस। पहलगाम हमले के समय, पहलगाम हमला जब हुआ है, वो एक इनके जीवन में, हालांकि दर्शकों एक मैं माफी चाहता हूं, आपके पिछले प्रोग्राम में 4 मई 2025 को मैं गलती से बोल गया था कि 2019 में अमित शाह होम मिनिस्टर थे। उस समय राजनाथ सिंह जी होम मिनिस्टर थे। मैं अपनी गलती को सुधारता हूं। लेकिन पहलगाम हमला इनके जीवन में एक बड़ा डेंट मार गया है इनकी वर्किंग के ऊपर। तो पहलगाम हमले के समय इनकी ग्रह दशा क्या थी? जुपिटर, शनि और शुक्र। जुपिटर, शनि और शुक्र। 12वां घर मैंने रिपीटेडली आपके प्रोग्राम में, हमेशा प्रोग्राम में बताता हूं, अपमान का होता है, ह्यूमिलेशन का होता है, डिसग्रेस का होता है। मतलब आपकी साख पे बट्टा लगेगा ना, देसी भाषा में कह रहे हैं, तो वो 12वां घर हुआ। तो अभी भी देखिए शनि 12वें घर को देख रहा है, शुक्र 12वें घर में मौजूद है। तो पहलगाम हमले के समय में भी इनके ऊपर जो इनकी इमेज को चोट पहुंची है वो अब रिपेयर नहीं हो सकती। तो इस तरह के विड्रॉल्स इनके अंदर आना शुरू हुए हैं, जिसके कारण ये रिटायरमेंट की बातें करने लगे हैं। और ये लिखा है और 12वां घर मैंने कहा 12th हाउस सिग्निफाई ह्यूमिलेशन, लॉस, डिस्ग्रेस। इनकी जो मैंने इवेंट वेरीफाई की थी संजय जी, वो इनकी मदर की डेथ हुई थी 8 जून 2010 को। इस कुंडली से वेरीफाई कर लिया है। इनकी शादी दिसंबर 1987 में हुई थी और इनका बेटा पैदा हुआ है 22 सितंबर 1988 को। इस इवेंट के आधार पर मैंने ये सब चीजें आपकी एनालिसिस की कि हॉरोस्कोप इनकी करेक्ट है।